कैसे आप लोग करें अपनी क्लास को स्टार्ट आगे? वे बड़ा खड़े अकेडमी में भेजो ना। तो ये सवाल लिखिए बच्चे आप लोग। कल जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया वो समझ में आया क्या सभी को? वेरी गुड। कुछ रिवाइज करवा देता हूं मैं। लीप ईयर की पहचान कैसे होती है? 4 से भाग करने के बाद में यदि पूरा पूरा भाग हो जाए वो साल तो कैसा ईयर है? लीप ईयर। यदि 4 से भाग करने के बाद में पूरा पूरा भाग ना हो तो सामान्य वर्ष, यानी इसमें शेष फल बचेगा 1, 2 या 3 इनमें से कोई एक। यदि किसी भी लीप शताब्दी वर्ष की मैं बात करूं तो कितने से भाग करना पड़ेगा? 400 से। 400 से भाग करने के बाद में कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, यानी पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो वो कहलाएगा लीप शताब्दी वर्ष। और सामान्य शताब्दी वर्ष क्या होता है? 400 से भाग लगाने के बाद में कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा, 100, 200, 300, बस इन तीनों में से कोई एक। ठीक बात है ना? उसके बाद में मैंने आपसे पूछा बच्चों 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? 100 साल में लीप ईयर 24, 25 नहीं करना, 24। इसी प्रकार 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 97, 97। याद रखने वाली की होती है, बार बार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये चीजें आप याद रख लिया करो डायरेक्टली। यानी 400 साल में आपके लीप वर्ष होते हैं 97। और लीप वर्ष निकालते कैसे हैं भाई? 1 से लेकर 99 आपके साल हो गए बेटा। यदि जो साल आएगा तो उसको लीप ईयर निकालो कैसे? 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद में जो भागफल आता है ना ऊपर वाला, वही आपके होते हैं लीप ईयर। क्लियर है? आगे जो शताब्दी आएगी बेटा, यदि शताब्दी को आप 400 से भाग लगाएंगे भाई लीप शताब्दी वर्ष है या नहीं। यदि 400 से पूरा पूरा भाग हो गया तो एक लीप शताब्दी वर्ष और ऐड कर देना। कंप्लीट है? तो आगे आप सवाल लिखिए 1200 वर्षों में। उसके बाद में अलग कंसेप्ट में चलेंगे, एक ये सवाल करो इसमें। 1200 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 1200 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? आपसे कितने साल दे दें आपको, लेकिन आपको यदि बेसिक कंसेप्ट पता है 100 साल में ये होता है, 400 में ये होता है, तो अपने आप निकाल लोगे आप। तो 1200 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तेरह 13,491। वेरी गुड। उनतीस तारीख पूछिए बच्चों मैंने 1200 साल में। ठीक बात है ना? अब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए, सर हर महीने में 29 तारीख आती है, लेकिन फरवरी का महीना ऐसा होता है जिसमें अपने को साल देखना होता है। यदि वो साधारण वर्ष है तो वो 28 का, ठीक बात ना, 28 फरवरी आएगी। यदि वो वर्ष है सर लीप वर्ष का तो 29 तारीख उसमें आ जाएगी, क्योंकि 29 फरवरी शामिल होती है तभी तो एक वो लीप वर्ष बनता है। ठीक बात है ना? तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, मैं 1200 सालों में ये निकाल लूं, इस 1200 में ऐसे कितने साल हैं जो लीप वर्ष के हैं। ठीक बात है ना? 1200 में यदि आप लीप वर्ष निकाल लेंगे बेटा तो बच जाएंगे ईयर, वो कैसे हो जाएंगे आपके नॉर्मल ईयर। ठीक बात है भाई? तो एक साइड में लिख लेता हूं बेटा इसमें लीप वर्ष कितने हैं, दूसरे में लिख लेता हूं साधारण वर्ष कितने हैं। तो 1200 को कैसे निकालो बेटा? आप 100 साल से नहीं निकालेंगे, आप भी 100 का अलग कर लिया, 100 का अलग कर लिया, बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सर जो 400 साल होते हैं तो 400 सालों में जो लीप वर्ष आते हैं बेटा कितने आते हैं? 97, यानी 97। ठीक बात है? तो ये देखो 400 का कितना टाइम्स है ये 1200? आपको सर 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है, यानी 400 का 3 गुना है आपका कितने साल ये? 1200 का। सही बात है? तो ये बताओ लीप वर्ष भी कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना।
291, सही करिए गुणा क्या 291, यानी आप कहते हैं सर 1200 साल में, मैंने डायरेक्टली निकाल लिया। अभी 1200 सालों में जो लीप वर्ष होते हैं टोटल वो कितने होते हैं 291। क्लियर हो गया। 400 साल में इतना बेटा, 800 साल में कितना, 1200 साल में कितना 291। आप कह देंगे सर 1200 में से 291 वर्ष तो आपके कैसे हैं लीप वर्ष के। यदि 1200 में से 291 चला गया बेटा तो बच गया कितना, तो 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 9 गए बेटा 0, और यहां बच गया आपका 1, और यहां बच गया 1, यानी 1109 वर्ष बचे किसके, साधारण वर्ष के। ठीक बात है ना। अब आपको निकालनी क्या है 29 तारीख, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा 29 तारीख कैसे निकालें। अब आपको ये पता होना चाहिए सर यदि ये लीप वर्ष है तो 11 महीने तो होते ही होते हैं जिसमें 29 तारीख आती है, क्यों जनवरी में 29 आएगी, मार्च में भी आएगी, अप्रैल में भी आएगी, हर महीने में 29 तारीख आएगी। लेकिन लीप वर्ष ऐसा होता है जिसमें फरवरी में भी आपकी तारीख कौन सी आती है 29। तो ऐसे कितने महीने हो जिसमें 29 तारीख आई, 12। लीप वर्ष की यदि मैं बात करूं तो 12 महीने ऐसे होते हैं सर जिसमें 29 तारीख आती है। तो 291 सालों में कितनी बार आई, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 212 से, तो 12 को 1 से गुणा किया 12, 1 हासिल, 12 निमा 108 और 1 बेटा कितना हुआ 109 हासिल 10 हो गई, 12 दूनी 24 और 10 कितने हो गए 34। यानी आप कहते हैं 3492 क्या है 29 तारीख आई 291 सालों में। क्लियर है लीप वर्ष में क्या बेटा, ये गलती होगी होगी मेरे से, 909 है क्या, ठीक है भाई, ये तो सही होगी गुणा, गुणा और चेक कर लेना बेटा, देखा नहीं मैंने भाई, 12 एकम 12, 1 हासिल आ गई, 12 नी में 108, ये भी गलत होगा, सही है ना 109 सही है, 12 नी में 108 और 1 109, ठीक बात है बेटा, 109 में हासिल आ गई आपकी 10, 12 दूनी 24 और 10 34, ये गुणा ठीक है 3492, हाँ 909 आएगा भाई, 1100 ये आ गया तो टोटली 1200 वर्ष है, कोई बात ना भाई। अब देखो बच्चों यदि 909 वर्ष कैसे हैं आपके साधारण वर्ष के, तो साधारण वर्ष कैसे कितने महीने होते हैं जिसमें 29 तारीख आती है, आप सर 11 महीने होते हैं, तो टोटल कितनी बार आएगी 909 से गुणा कर दी, 11 नी में 99 बेटा, 11 नी में 99 सही है, यानी 9999 इतना और 3492 इतना, उन दोनों को जोड़ दें आप टोटल आ जाएगी, 9 और 2 11, 9 और 9 18 और 1 19, 9 और 4 13 और 1 14, 9 और 3 12 और 1 13, 13,491। आपका राइट आंसर कितना आया 13,491 बार सर 29 तारीख आएगी, न कि 29 फरवरी आएगी। ठीक बात है ना। अब इसी सवाल में यदि मैं आपसे पूछूं 29 फरवरी कितनी बार आएगी 1200 सालों में, क्या कहेंगे आप 291। 29 फरवरी यदि मैं बात कर लूँ ना 29 फरवरी कितनी बार आएगी 1200 सालों में, तो आप आंसर लीप वर्ष में आती है, तो लीप वर्ष कितने हैं 291, तो आपकी 29 फरवरी कितनी बार आई 291। चलें जी आगे, उतार लिया क्या सभी ने, उतार लीजिए, उतारना तो भाई, कोई डाउट है बेटा, कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई, डाउट। हाँ बेटा देखो ये 12 से क्यों करा मैंने, 12 से गुणा क्यों किया, लीप वर्ष आपके, और मैंने पूछा आपसे 29 तारीख कितनी बार आएगी। अब आपको ये पता है सर साधारण वर्ष में ऐसे कितने महीने होते हैं जिसमें 29 तारीख आती है, फरवरी नहीं पूछा 29 तारीख, तारीख का मतलब बेटा 11 महीने होते हैं साधारण वर्ष में तो, लेकिन सर यदि लीप वर्ष आ गया तो इसमें 12 महीने ऐसे होते हैं जिसमें हर महीने में 29 तारीख आएगी। क्यों आएगी, लीप वर्ष में यदि आपकी 29 फरवरी शामिल होती है तभी वो लीप वर्ष बनता है। एक बात है ना, मार्च का महीना आएगा तो उसमें 29 तारीख आएगी, अप्रैल का आएगा तो 29 आएगी, दिसंबर आएगा तो भी 29 आएगी। सही बात है, 30 से तो कोई कम है ही नहीं महीना, 31 भी हो सकता है 30 भी हो सकता है, लेकिन फरवरी एक ऐसी होती है उसमें देखना पड़ता है आपको साल कैसा है, यदि साल वो लीप वर्ष का 29 तारीख उसमें शामिल है। सही बात है ना, तो इसलिए मैंने 12 से गुणा क्यों किया सर, 291 साल हैं,
यदि हर महीने में 29 तारीख आती है तो 12 के 12 महीनों में आती है, तो 291 सालों में कितनी बार आएगी? तो 291 से डायरेक्टली कर दिया गुणा। तो आप ऐसे 3492 बार 29 तारीख आई 291 सालों में, 192, हाँ इतनी आई। इसी प्रकार 909 साल और रह गए आपके, 909 साल और रह गए, क्योंकि 1200 साल में डाटा पूछा ना आपसे, उन्होंने लीप ईयर का नहीं पूछा। मैंने आपसे ये पूछा 1200 साल में 29 तारीख कितनी, तो आपने तो 1200 में से 291 साल निकाले अभी तक, तो बच गए कितने साल? 1200 में से 291 घटाओगे तो आगे आपका 909, 909 साल और बच गए सर। तो वो कैसे बचे होंगे? नॉर्मल ईयर के। क्यों? क्योंकि लीप ईयर्स तो आपने निकाल लिए। तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है? 11 महीने होते हैं सर उसमें, जिसमें 29 तारीख आती है। तो यदि 11 महीने होते हैं तो 909 सालों में कितनी बार आएगी? इतनी बार। टोटल कितना हो गया? दोनों को जोड़ना पड़ेगा, या पर राइट आंसर। क्लियर है विदाउट? ठीक है जी। आप कुछ शॉर्टकट भी लिख सकते हैं बेटा। देखिए, एक साइड आप लिख लेना साधारण वर्ष, एक साइड आप लिख लेना बेटा लीप वर्ष। साधारण वर्ष में किसी भी साल का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है, समान होता है। साधारण वर्ष के किसी भी साल का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है। पहले ये लाइन लिखिए आप, फिर नीचे एक एग्जांपल करवाता हूं मैं। अब जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया, 1 जनवरी 2006 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2006 को कौन सा वार होगा बच्चों? यदि जिस बच्चे को स्टेटमेंट याद है ये, तो डायरेक्टली कह देगा सर हमारा आंसर भी कैसा आएगा? सोमवार। अब ये प्रूफ भी कर लेते हैं भी सोमवार कैसे आएगा, वो देख लेना एक बार। तो सबसे पहले आप देखें बेटा साल कैसा है, यानी लास्ट में क्या है? 06। तो 6 को जब आप 4 से भाग करें तो पूरा पूरा भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। यदि पूरा पूरा भाग नहीं गया तो वर्ष कैसा आपका? सामान्य वर्ष है। पहली बात क्लियर हुई। तो सामान्य वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। पक्का ना? वेरी गुड। तो आपको जाना कहां से कहां तक है बच्चों? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो आप ये बताइए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक टोटल दिनों की संख्या कितनी हुई? तो आप ऐसे 365 दिन। उतारिए मत, एक बार सीख लीजिए, प्रूफ करके दिखाएंगे बेटा। वैसे डायरेक्टली आंसर आपका सोमवार। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक टोटल दिनों की संख्या कितनी आ गई? 365। उसमें से आपने जो 1 जनवरी का जो डेट है बेटा, उसमें आपको वार गिवन है, यानी मंडे। तो आप कह रहे हैं 365 में से तो एक दिन मेरे को पता है, इसको वार दिया हुआ है। तो आपके दिन कितने और बच गए बच्चों? 364। यदि आपको वार निकालना है तो आपको यह पता भी हर 7 दिन के बाद में आपका वार रिपीट होता है। जैसे आज वार आपका कौन सा? थर्सडे। तो इसके 7 दिन बाद में वार कौन सा आएगा? थर्सडे। सही बात है। इसलिए मैं क्या काम करूंगा? 364 को मैं भाग लगा दूंगा बेटा 7 से। क्यों लगा दूंगा? क्योंकि हर 7 दिन के बाद में दिन रिपीट होते जाएंगे। तो आपको यहां देखना क्या है भी, ओड डे कितने बच गए, रिमाइंडर कितना बच गया। तो आप कहेंगे सर 7 पंजे 35, 1 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? 0। यानी जो गिवन डे है उसमें आपको कितना और जोड़ना पड़ेगा? सर 0 दिन और आगे बढ़ाना पड़ेगा। 0 का मतलब कोई कांस्टेंट है बेटा 0, तो आपका वार कौन सा रह गया? मंडे। यदि यहां एक दिन एक्स्ट्रा था रिमाइंडर का, तो बेटा पीछे वाली डेट से आगे वाली डेट पे जा रहे तो एक दिन आगे का जोड़ देते, यानी सोमवार से अगला वार कौन सा होता? मंगलवार। लेकिन यहां कितना है आपका रिमाइंडर? 0। यानी ओड डे कितने आए? 0। तो मंडे में कितना दिन और जोड़ना पड़ेगा? 0। 0 का मतलब कुछ भी नहीं जोड़ा आपने, तो आपका आंसर भी क्या रह गया? मंडे। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या बन गया? सर यदि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है तो यह वर्ष बेटा साधारण वर्ष है। इसकी जो 1 जनवरी को जो वार होगा वही वार बेटा 31 दिसंबर को भी होगा। तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो एक बार आप इसको उतार लीजिए भाई।
5 दिन क्लास चलेगी इस कैलेंडर की, ठीक है ना। एक एक चीज को पढ़ेंगे ध्यान से। इस आर का मतलब होता है बच्चों रिमाइंडर, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं बेटा शेषफल, ठीक है। कई जगह इसको बोलते हैं बेटा ओड डे, यानी एक्स्ट्रा डे कितनी आई। तो यहाँ आप कहें सर 0 आया, तो पीछे वाले डेट से आगे वाले डेट पे जा रहे हो तो जोड़ेंगे, यानी आगे वाले डेट से यदि पीछे वाले पे जा रहे हो तो यहाँ माइनस करेंगे, बस ये फर्क होता है, ठीक है ना। अब 1 से आप 31 दिसंबर तक जा रहे हो, जनवरी से दिसंबर पे आगे बढ़ रहे हो तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया। यदि यहाँ 31 दिसंबर का गिवन होता और आपसे पूछ लेता भाई 1 जनवरी को क्या होगा, यानी आगे से पीछे आ रहे हो आप, तो माइनस करते। प्लस माइनस का ये खेल होता है भाई। कर दूं भाई साहब यहाँ से। अब लीप वर्ष का और देख लीजिए, दोनों का कंपैरिजन करते चलेंगे साथ साथ में, ताकि समझ में आ जाए आपको। ऊपर मैंने लिखा है बेटा लीप वर्ष, तो लीप वर्ष का भी क्या, किसी भी वर्ष का मतलब जो भी लीप वर्ष है, कोई भी लीप वर्ष हो, किसी भी वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है, एक दिन का अंतर होता है। यानी कोई भी लीप वर्ष है उसका फर्स्ट डे एंड लास्ट डे में एक दिन का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2016 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा। 1 जनवरी 2016 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा। कौन सा होगा बेटा, मंगलवार। वेरी नाइस। देखो बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में तो आप कह देंगे सर एक दिन का अंतर होता है, पीछे से आएंगे तो माइनस, आगे वाले डेट पे जा रहे हैं तो प्लस। 1 जनवरी से आप 31 दिसंबर पे जा रहे हो, जनवरी से दिसंबर पे आगे की ओर बढ़ रहे हो, तो बेटा एक दिन का डिफरेंस का मतलब सोमवार में एक जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर तो क्या बन गया, ट्यूसडे। चेकआउट भी कर सकते हैं। अब आपको पता है ईयर कैसा है बच्चों, ये लीप वर्ष है, क्योंकि 16 से पूरा भाग हो रहा है। लास्ट के 2 डिजिट आपको भाग करने होते हैं 4 से। यदि पूरा भाग हो गया तो आपका साल है लीप का, यदि पूरा भाग नहीं हुआ तो आपका साल है सामान्य वर्ष का। क्लियर हुआ। तो अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, अब इस साल में बताओ टोटल दिनों की संख्या कितनी है। तो आप कैसा लीप वर्ष है तो इसमें दिनों की संख्या कितनी होगी, 366। उसमें 365 दिन थे, इसमें 366। क्यों है, क्योंकि इसमें फरवरी में 29 तारीख शामिल है। क्लियर है भाई। अब 366 दिनों में बच्चों एक जो आपका डेट है बेटा इसका वार गिवन है, यानी 1 जनवरी को तो आपको पता है भी सोमवार है, ठीक बात है। जो गिवन डेट होती है उसको हम माइनस कर देते हैं बेटा। तो 366 में से 1 चला गया तो बचा कितना बच्चों, 365। अब इसका मतलब ये हुआ 365 दिन बाद में कौन सा वार है। या तो ऐसे जोड़ोगे 1 2 3 4, ऐसे नहीं जोड़ सकते अपन। क्या करेंगे भी, हर 7 दिन के बाद में दिन रिपीट होते हैं सर, हम वो देख लें भी इसका ओड डे यानी एक्स्ट्रा डे और कितने बच गए, या रिमाइंडर कितना बच गया। तो 7 5 35, 7 19 14, रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया बच्चों। यानी जो एक्स्ट्रा डे कितना बच गया, 1 बच गया। यदि पीछे वाले डेट से आगे पे जा रहे हो तो 1 जोड़ दो ये, यानी 31 दिसंबर को देके 1 जनवरी को पूछ ले, 31 दिसंबर देके 1 जनवरी को पूछ ले और लीप ईयर है तो आपका डिफरेंस भी 1 ही रहना है, तो यहाँ क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। क्लियर है। प्लस माइनस का ये खेल है। तो 1 इसमें आपने जोड़ दिया तो आपका वार कैसा आ गया, मंगलवार।
या ये काम आपको करना नहीं पड़ेगा यदि आपको ये चीज याद है तो। एक बात है बेटा, यदि किसी भी वर्ष का लीप वर्ष में प्रथम दिन व अंतिम दिन में एक दिन का डिफरेंस होता है। चलें जी आगे, एक दो और बता देता हूं, उसके बाद में फिर अपने को कोड याद करेंगे भाई। सामान्य वर्ष बेटा एक साइड, तो रोज साइड आपका लीप ईयर। सामान्य वर्ष का प्रथम दिन व अगली या पिछले वर्ष के सामान्य वर्ष के प्रथम दिन व अगली या पिछले वर्ष के प्रथम दिन में एक दिन का अंतर होता है, एक दिन का डिफरेंस होता है। किसी भी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन अगले या पिछले साल के पहले दिन में एक दिन का डिफरेंस होता है। इसकी भी साथ साथ में लिखवा देता हूं। लीप वर्ष के, फिर एग्जांपल लिखवाऊंगा, लीप वर्ष के प्रथम दिन व अगली या पिछले वर्ष के प्रथम दिन में 2 दिन का अंतर होता है। ये शॉर्टकट है बच्चों, यदि शॉर्टकट भी ना आए ना तो बेसिक से कर सकते हो आप। ये शॉर्टकट भूल भी जाओ, लेकिन जिस बच्चे को याद हो जाएंगे तो एक टाइम तो बचेगा पेपर में। भाई साधारण वर्ष के प्रथम दिन अगली या पिछले साल के प्रथम दिन में एक दिन का डिफरेंस, लीप वर्ष के प्रथम दिन अगली या पिछले साल के प्रथम दिन में 2 दिन का अंतर। बच्चों देखिए, यदि मैंने दिया बेटा 1 जनवरी 2005 का सोमवार है, और मैंने आपसे पूछ लिया 1 जनवरी 2006 को कौन सा वार होगा बच्चों। ठीक बात है। तो सबसे पहले आपको इसको देखना है, न कि इस ईयर को देखना है। ठीक बात है। अब इस साल को देखो बेटा, ये साल कैसा है। आपने 4 से भाग लगाया इस 5 को, तो पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, तो आप कह देंगे सर साधारण वर्ष है, और उस डेट को आपको वार गिवन है। और आपने ही पूछ लिया भाई अगली जो साल है उसका फर्स्ट डे क्या होगा। क्लियर है सवाल। तो आप कह देंगे सर मेरे को ये याद है भाई किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन अगली या पिछले वर्ष के प्रथम दिन में एक दिन का डिफरेंस होता है। तो इसमें एक दिन का डिफरेंस कैसे होगा। अब ये 5 का साल है बच्चों, ये 6 का है, तो 5 से 6 में आगे जा रहे हो, पीछे आ रहे हो आप, आगे जा रहे हैं। तो बेटा एक दिन का जो डिफरेंस होगा वो भी कैसा होगा, प्लस का 1 होगा। क्लियर है। तो यहाँ आपका वार क्या आ गया, ट्यूसडे। यदि आप चेकआउट करना चाहेंगे तो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि 365 दिन इसमें बेटा, एक इसमें 366 में एक डे आपको गिवन है, तो 366 में से 1 घटा दोगे 365 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो आपका क्या आंसर आएगा, ट्यूसडे। इसी प्रकार बेटा लीप वर्ष में 1 जनवरी 2004 को जैसे मैंने दे दिया बेटा ट्यूसडे है, और आपने पूछ लिया 1 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा। दोनों एग्जांपल कॉपी में उतार लेना बस। 1 जनवरी 2004 को ये वार है, तो 1 जनवरी 2005 को क्या वार है। तो सबसे पहले आपको इस साल को देखना है, न कि इसको बेटा। ये तो एक ही दिन की बात है, ये पूरे साल की बात है। ठीक बात है ना। तो ऊपर वाली डेट देखो क्या गिवन है, करो जी, बता दोगे अब तो। इसमें तो कोई डिफरेंस बेटा, देखो 4 कैसा आपका, 4 एकम 4 पूरा पूरा भाग हो गया सर। यदि पूरा पूरा भाग हो गया तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है। और अगला पूछे बेटा अगली साल का प्रथम दिन, तो आप कहते हैं डायरेक्टली 2 दिन का अंतर। प्लस का 2 क्यों किया,
1 जनवरी 2004 से 5 में जा रहा हूं मैं, तो ट्यूसडे में 2 जोड़ो तो 1 दिन चले तो वेडनेसडे, 2 दिन चले तो थर्सडे, तो वार क्या होगा बेटा? थर्सडे। ये शॉर्टकट फॉर्म होगी, 2-3 मिनट आपको बता दी। क्लियर बच्चों यहां तक? अब चलते हैं कोड की तरफ। अब आपको कुछ कोड याद रखने पड़ेंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक था बेटा। अब सवालों का जो लेवल स्टार्ट होगा अब आगे से स्टार्ट होगा भाई, यहां से नहीं होगा। अब मैं आपको सबसे पहले करवा रहा हूं बेटा महीनों के कोड। अपनी कॉपी में आप उतार लेना महीनों के कोड, यानी मंथ के कुछ कोड होंगे, इसी प्रकार सेंचुरी के भी कोड होंगे, इसी प्रकार वार के भी कोड होंगे। तो एक साइड आप लिख लेना बेटा, सबसे पहले महीनों के नाम लिख लो, जनवरी से लेकर, या आप ऐसे कर सकते हैं, ऊपर लिख ले बेटा साधारण वर्ष, एक खाना बना लो नॉर्मल ईयर का और एक खाना बना लो लीप वर्ष का। LY का मतलब लीप वर्ष, ये साधारण वर्ष, ये आपका लीप वर्ष। ठीक है जी। तो सबसे पहले महीनों के नाम लिख लो अपनी कॉपी में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इनके बगैर काम नहीं चलेगा भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैंने सारे के सारे नाम लिख लिए महीनों के, अपनी कॉपी में आप भी इस प्रकार लिख ले बेटा। उसके बाद में आप नॉर्मल ईयर लिखना, एक खाने में एक में लिख लेना बेटा आप लीप वर्ष बच्चों। आसान कोड है, डरना नहीं बिल्कुल भी, कहीं घबरा जाओ भाई। देखो यदि साधारण वर्ष है तो उसके कोड में यहां लिखूंगा, जो लीप वर्ष उसके कोड में यहां लिखूंगा बेटा। तो साधारण वर्ष के तो जनवरी का जो कोड होगा बच्चा वो होगा 1, फरवरी का होगा बेटा 4, मार्च का होगा 4, अप्रैल का होगा बेटा 0, मई का होगा 2, जून का होगा 5, जुलाई का होगा 0 और अगस्त का होगा बेटा 3। एक बार ये नोट कर लीजिए आप, अगस्त महीने तक के कोड याद रख लिए, 1 4 4 0 2 5। कितने मोटर्स? हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, अरे बोला था मैंने, सर्विसिंग करवानी है गाड़ी को, क्या करवाना है करवा लेंगे। 15 डेज के आसपास कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं जॉब से रिलेटेड है ना, थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। हाँ 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 मैक्सिमम। ठीक है, ओके 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 बेटा, लिख लिए भाई यहां तक। अगस्त का कोड है बेटा 3, आगे सितंबर का जो कोड होगा बेटा वो होगा 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6, ये वो लिख लीजिए। जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6 भाई, लिख लिया यहां तक बेटा। अब लीप वर्ष की ओर देख लो, याद भी करवाऊंगा आपको, चिंता मत करो, इसकी शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो जनवरी का कोड बेटा लीप वर्ष में होता है 0, ठीक है जी, और फरवरी में होता है बेटा 3, और जो बाकी के महीने बेटा उसमें सारे के सारे सेम। बस आगे आप डैश डैश कर सकते हैं। सिर्फ लीप वर्ष के जनवरी और फरवरी महीने के ही कोड आपके चेंज होंगे, बाकी लीप वर्ष के और साधारण वर्ष के महीनों के कोड सेम हैं। मार्च का यहाँ 4, अप्रैल का 0, ठीक है ना, आगे सेम। सिर्फ जनवरी और फरवरी के याद करने हैं लीप वर्ष के, बाकी सारे महीने के कोड क्या होंगे? सेम, चाहे वर्ष वो लीप का हो चाहे साधारण का हो। ठीक बात है। अब इनके याद करने के देखो बेटा,
3 महीनों के हम उठाएंगे पेयर, यानी क्वार्टरली चलेंगे बेटा। अब ये चीज देखिए, जनवरी फरवरी और मार्च महीने की यदि मैं कोड याद करना चाहूं तो ये नंबर बताओ कैसा है, 144। अलग अलग तो बेटा 144 किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको, पक्का ना, यानी 12 का स्क्वायर लग रहा है सर। तो आप कह रहे हैं सर जो पहले 3 महीनों के जो कोड होंगे वो होंगे 12 के स्क्वायर के। 144 यानी 3 महीनों के पेड़ उठा रहा हूं मैं, जो पहले 3 महीने में उसमें कोड होंगे 12 का स्क्वायर। तो 144, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4। क्लियर है। अगले 3 महीने उठाते हैं बेटा, अप्रैल मई जून। अब यहां देखो अप्रैल मई जून, यदि इन तीनों को उठाते हैं तो किसका स्क्वायर दिख रहा है क्या, किसका, 5 का। लेकिन शर्त क्या है, आगे क्या लगानी पड़ेगी, 0। तो आप कह देंगे सर अगले जो 3 महीने हैं उसमें 0 लगानी पड़ेगी और उसके बाद में स्क्वायर किसका है, 5 का। यानी 5 का स्क्वायर है 25 आ गया सर, लेकिन 3 महीनों के आप उठा रहे हो तो 25 से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगानी पड़ेगी। तो 0 कोड हो जाएगा अप्रैल का। अगली देखो बेटा 0, 3, 6, यानी जुलाई अगस्त सितंबर के लिए आपका बेटा 0, 3, 6। तो ये बताओ 3 और 6 किसके को लिख रहे हैं आपको, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। शर्त क्या है, 0 लगानी पड़ेगी यहाँ पे। 0, 6 का स्क्वायर आ गया 36 और आगे लगा दिया आपने 0 बेटा। पहले 12 का स्क्वायर, फिर 0, 5 का स्क्वायर, फिर 0, 6 का स्क्वायर। ठीक बात है। और लीप वर्ष में जनवरी फरवरी का आपको क्या करना है आगे बताएंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का देखिए भाई, अब यहां देखिए 146 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, नहीं है। लेकिन 12 का स्क्वायर के आसपास में है क्या, आप कैसे 144 में यदि मैं 2 जोड़ दूं तो 146 बनता है। यानी 12 का स्क्वायर सर प्लस में 2 लास्ट के 3 मंथ्स के कोड हो जाएंगे। 146 12 का स्क्वायर प्लस में 2। अब ये 12 महीने हैं। अब आपके फोन का नंबर होते हैं बेटा, कोई भी नंबर है तो कितने डिजिट का होता है, 10 का। याद करते हो नहीं करते, आप करते हो ना, भी कोई भी आपका प्यारा है बेटा उसका तो बाज के याद करोगे तुम भी, उसका ये नंबर है। ठीक बात है ना। और थोड़ा सा दिखा दे दूर से भी तो आप पहचान जाओ ये उसका नंबर है। याद करते हो 10 नंबर, आप 10 डिजिट होते हैं बेटा। तो इसी प्रकार ये कितने डिजिट हैं, 12। तो इनको भी याद कर सकते हैं अपन, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यदि जब भी आपको सवाल सोल्व करते हो कैलेंडर का तो आपके दिमाग में ये नंबर फीड होना चाहिए भाई, 144, 025, 036, 146। बस आपके 12 के 12 महीनों के कोड आ गए। 144, 025, 036, 146 हो गया याद। 144, 025, 036, 146। और ये आप कहेंगे जनवरी फरवरी मार्च, जिस भी महीने का चाहिएगा निकाल लोगे इसमें से। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून सारे के सारे महीने आ गए, याद हो जाएंगे अब तो। अब यदि मैं लीप वर्ष की यदि मैं बात करूं, लीप वर्ष में कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ क्या चेंज है, जनवरी और फरवरी का महीना। यदि जनवरी में आपने 1 घटा दिया बेटा, इसी प्रकार फरवरी में 1 घटा दिया, 0 और 3 आ गया। और क्या है, अब इसकी क्या ट्रिक बताएं भाई, 0 और 3 याद रखने हैं। 1 माइनस कर दो, लीप वर्ष का है तो आपका कोड आ जाएगा। 1 में से गई 0, 4 में से गया 3। 144 आगे भाई 0, 146 हो गया ना याद, शाबाश। तो आपके महीनों के कोड हो गए याद। अब देखो आपके शताब्दी के कोड भी याद रखने पड़ेंगे, वो सिर्फ 4 ही हैं। और उसकी शॉर्टकट भी बताऊं आपको, यदि कोड याद भी नहीं है ना तो सवाल कर देंगे आप। सेंचुरी लिख सकते हो अंग्रेजी में आप, शताब्दी कोड बेटा। अब आपको ये पता है भी कोई भी शताब्दी होती है तो उसको हम किससे भाग करके देखते हैं भी लीप शताब्दी वर्ष है या नहीं है, 400 से करते हैं ना। तो आपको यहां भी यही करना है बेटा, 400 का भाग देने पर, ये सारी की सारी भाषा इसी फॉर्मेट में लिखी ताकि याद रहे। 400 का भाग देने पर शेष पर, 400 का भाग देने पर शेष पर। और एक कॉलम में आप लिख लीजिए बेटा इसके कोड। एक बात है, 400 का भाग देने पर शेष पर बेटा आपका या तो बच सकता है 100 यदि वो साधारण शताब्दी वर्ष है, ठीक बात है ना, या आपका बेटा शेष फल बच सकता है 200, या बच सकता है 300, या पूरा पूरा भाग हो गया तो आप कहते हैं लीप शताब्दी वर्ष होगा तो उसमें शेष फल कितना बचेगा, 0। बस ये कंडीशन हो सकती है। यदि सामान्य शताब्दी वर्ष है तो कोड बच सकता है 100, 200, 300, 0। लेकिन हमें तो याद क्या करने हैं, कोड याद करने हैं।
यदि बेटा 400 का भाग देने पर किसी भी शताब्दी में 100 शेषफल बचता है तो आपका कोड होगा बेटा 4। यदि किसी भी शताब्दी में 200 का भाग देने पर 400 का भाग देने पर शेषफल यदि 200 बचता है तो आपका कोड होगा बच्चों 2। यदि किसी भी सेंचुरी में 400 का भाग देने पर शेषफल यदि 300 बचता है बेटा तो आपका कोड होगा 0। यदि पूरा पूरा वो सेंचुरी कंप्लीट भाग हो गया तो आपका जो कोड होगा बेटा 6। 6 कैसे बन गया? 4 और 2 6, बस ये भी याद रख सकते 4 2 0 6। ये कोड उतार लीजिए और आगे थोड़ा सा मैं इसमें समझा देता हूं आपको। चलें जी आगे, शाबाश। अब सेंचुरी देखिए बेटा कैसी हो सकती है। जैसे मैंने ले लिया बेटा 1300 को कोई साल था, पूरी सेंचुरी 1300 की। उसके बाद में कौन सी आई होगी? 1400। फिर कौन सी आई होगी बेटा? 1500। फिर कौन सी आई होगी? 1600। फिर आई होगी बेटा 1700। फिर 1857 वाली क्रांति वाला आ गया होगा बेटा। ये 1900 वाला आ गया। ये चल रहा है 2000 वाला। ऐसे आगे आएगा 2100, 2200, 2300, है ना। इस प्रकार सेंचुरी चलती जाएगी हर 100 साल बाद में। अब आपको पता है सेंचुरी में भाग लगाते हैं बेटा 400 से, भाग लगाते हैं 400 से। अच्छे से समझा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। 400 से भाग लगाते हैं हर सेंचुरी में इस प्रकार से। अब एक बात बताइए, आर का मतलब होता है बेटा रिमाइंडर। पूरा नाम नहीं लिखूंगा बार बार, आर का मतलब आप समझ लेना। आर का मतलब रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। 1300 जब 400 से आपने भाग लगाया तो शेषफल कितना बच गया रे? 100 बच गया। 400 तो ये 1200, रिमाइंडर कितना बच गया? 100। 1400 को आपने 400 से भाग लगाया तो शेषफल कितना? 200। यहाँ बेटा 300 और यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा? 0। यहाँ कितना बचेगा? 100। यहाँ कितना बचेगा? 200। यहाँ भाई 300। फिर यहाँ कितना? 0। फिर 2100 आएगा तो कितना? 100। तो आपने एक चैन सिस्टम देख लिया होगा। क्या सर? हर 400 साल के बाद में जो रिमाइंडर आ रहा है सेम आ रहा है। यहाँ 100, यहाँ 200, फिर 300, फिर 0। आ रही बात समझ में? हर 400 साल के बाद में जो सेंचुरी का जो रिमाइंडर आएगा वो कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। या तो आप याद ऐसे रखिए, 100 बच गया तो आपका कोड कितना हो बेटा? 4। 200 बचेगा तो 2, 300 बचेगा तो 0, पूरा भाग हो गया तो 6। या फिर क्या होता है, एग्जामिनर आपसे सवाल जो पूछता है लगभग, या तो सेंचुरी पूछता है बेटा 1800 की सेंचुरी का, 1857 दे दिया, 1859 दे दिया, कोई भी साल दे दिया, यानी इस सेंचुरी का पूछ लेगा। या आपसे पूछे बेटा 1947, 1952 को क्या वार था, या 1900 की सेंचुरी का देता है। या 2000 का देगा, 2024 को कौन सा वार है। 2100 को देगा ही नहीं क्योंकि आया ही नहीं अभी तक। 2100 को भी देगा तो भी कर लेंगे आप, ठीक बात है। 1800 से नीचे भी जा सकते हैं। 1700 के क्वेश्चन दे दिया, 1757 को क्या था? प्लासी की लड़ाई थी क्या? प्लासी की लड़ाई थी, सन क्या था भाई? वो बताओ, सन क्या, डेट क्या थी? कैसी तैयारी करते हैं आप लोग? भूल गए? प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? हाँ जी, मोहम्मद, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। शाबाश। जीता कौन था भाई? रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए बेटा, रॉबर्ट क्लाइव से अपने आ जाते हैं कैलेंडर पे अपन। यानी कि यदि 1700 कोई भी सेंचुरी है तो आप बेटा उसका कोड सीधा लिख लेंगे 4। भाग नहीं करना 400 से, बस याद ही रख लो कि 1700 कोई भी साल दे दिया, 4 ले लिया मैंने शताब्दी का कोड। 1800 की सेंचुरी कोई भी दे दिया बेटा ईयर, तो आप उसका डायरेक्टली कोड ले लेंगे 2। 1900 का कोई भी दे दिया बेटा आपको साल से 1957, 1947, ठीक है ना, तो यहाँ कोड ले लेंगे आप 0। 1900 की सेंचुरी का कोई भी साल दे दिया, शताब्दी का कोड आपको भरना पड़ेगा, सवाल सोल्व करेंगे तो वहां आप ले लेंगे 0। 1800 की सेंचुरी का कोई भी ईयर दे दिया तो सेंचुरी का जो कोड पूछा जाएगा उसमें आप लिख देंगे 2। 1700 की सेंचुरी का कोई भी साल दे दिया तो वहां आप कोड लिख लेंगे 4। इसी प्रकार 2023, 2021, 2002
तो ये आपके 2000 सेंचुरी है, तो उसका आप कोड ले लेंगे डायरेक्टली 6। बार बार भाग ना करना पड़े, ये 4-5 आप याद रख सकते हैं भाई। 1700 आ सकता है, 1800 आ सकता है, ये पूछता है। क्लियर है? तो अब आपका एक और बचता है बेटा, कौन सा? वार का कोड, वार निकालना बेटा। ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आपने महीनों को देख लिए, अब क्या बचेगा? तो ये वार होगा। तो आप लिख सकते हैं 7 का भाग देने पर शेषफल। भाई जब भी वार निकालते हैं बेटा 7 से तो भाग देते हैं अपन, क्योंकि हर 7 दिन के बाद में दिन रिपीट होता है। 7 का भाग देने पर शेषफल, और इस साइड लिख लीजिए वार, यानी आपका वार क्या होगा? 7 का भाग देने पर बेटा शेषफल आपके पास बच सकता है या तो 1, या पॉसिबिलिटी होगी 2 की, या आपका शेषफल बच सकता है बेटा 3, या आपका बच सकता है 4, इसी प्रकार, या आपका शेषफल बचता है 5 या 6 या 0। पूरा पूरा भाग हो गया तो शेषफल 0 बचेगा। यदि पूरा भाग नहीं होता 1 बच सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 या 5 या 6। ठीक बात है। 6 के बाद में आपका शेषफल क्या बचेगा? 0। यदि 1 शेषफल बचे तो आपको वार की स्टार्टिंग करनी है बेटा रविवार से, रविवार। ठीक है। 7 का भाग देने के बाद में शेषफल 1 बच गया तो आपका वार होगा रविवार। रविवार के बाद में कौन सा वार आता है बेटा? सोमवार। आगे आप इसी प्रकार क्रम वाइज लिख सकते हैं। सोमवार के बाद में मंगलवार, मंगलवार के बाद में बुधवार। बस आगे आपको याद हो जाएंगे। अब तो आपको देखना क्या? पहला देखना है और लास्ट का देखना है बस। यदि 1 बच गया तो स्टार्टिंग कर देना रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आगे बेटा बृहस्पतिवार यानी वीरवार। 6 बच गया तो बेटा आपका शुक्रवार, और पूरा पूरा भाग हो गया तो आपका शनिवार। बस याद हो जाएंगे। 1 बच गया तो रविवार, 2 बच गया तो सोमवार, आगे सारे क्रम वाइज लगा देना। बस यही आपके शेषफल बच सकते हैं। बस ये 3 ही कोड याद रखने हैं इस पूरे टॉपिक में, सेंचुरी के कोड, महीनों के कोड और वार के कोड। भाई अब एक फॉर्मूला और याद रखना है जिस बेस पे हम सारे के सारे वार निकालेंगे। ये तो है निकालने के तरीके, किस कौन कौन से कोड याद रखने होंगे। अब आपको बताऊंगा मैं क्या, एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का यूज करके ही अपन कोई ना कोई वार निकालेंगे बेटा। विदाउट फॉर्मूला निकल नहीं सकता। ये निकाल लिया आपने सभी ने, उतार लिया भाई। अब चलते हैं आगे। देखो अब जो फॉर्मूला होगा इसका, सबसे पहले आपको लेना बेटा, हिंदी में लिख देता हूं मैं, दिनांक यानी जो तारीख होगी प्लस में। उसके बाद में आपको लेना है बच्चों महीने का कोड, जो महीने का कोड मैंने आपको लिखवाए बेटा। उसके बाद में आपको लेने हैं बच्चों शताब्दी का कोड, या शताब्दी कोड लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको लिखने हैं बेटा उस शताब्दी में वर्ष कितने हैं, ऐसे कैसे इसमें चेपड़े हैं। उसके बाद में आपको लेना है बेटा लीप वर्ष, भाई इतने सालों में लीप ईयर कितने आई। इन सब को जोड़ के भाग लगा दो 7 से और आपका वार निकल के आ जाएगा। इस सबसे पहले डेट, महीने का कोड, शताब्दी का कोड और वर्ष कितने हैं और लीप वर्ष कितने हैं, भाग लगाओ 7 से, किसी भी वार को निकाल सकते हैं आप। ठीक है जी, उतार लिया फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेट, फिर मंथ का कोड, फिर सेंचुरी का कोड, फिर आपका ईयर, फिर लीप ईयर डिवाइड बाई 7। करें अब एक प्रूफ करके दिखाते हैं बेटा इस फॉर्मूले से। देखिए आप, आज बताओ मेरे को तारीख कितनी है, वार निकालना है मेरे को, ठीक है ना। 11 तारीख है क्या, बाद में पिएंगे पानी। तो 11 महीना कौन सा है बेटा, 7वां का मतलब जुलाई, यानी 11 जुलाई 2024 को कौन सा वार होगा, बताइए कौन सा होगा, बताइए। आज का तो बता दो रे, वीकवार। यानी आपको आज का ये बताना है वार कौन सा होगा। अब इसके तरीके देखिए। सबसे पहले बेटा दिनांक,
तो यहाँ तारीख कितनी है 11 प्लस में महीना कौन सा बेटा जुलाई, यानी महीने का कोड लेना पड़ेगा। अब कोड याद रखने के देखिए 144 025 036 यहीं तक आ जाएंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई कोड कितना आया, तो यहाँ प्लस में 0। उसके बाद में शताब्दी का कोड। अब देखो मैंने कल चीज बताई थी, आगे जो 2 नंबर होते हैं इकाई दहाई के, ये होते हैं बेटा आपके शताब्दी को बताते हैं, चीज बताई थी। लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं ये बताते हैं किसी भी साल को। अब सेंचुरी 2000 की है और आपके इसमें वर्ष कितने हैं 24, तो ये बता 2000 शताब्दी का कोड मैंने बताया कितना है बेटा 6। आपको शेषफल देखने की जरूरत नहीं है। 2000 का हुआ तो 6, 1900 कोई सेंचुरी का ईयर है तो 0, 1800 हुआ तो 2, 1700 हुआ तो 4, 1600 हुआ तो पीछे आएगा तो 6। ठीक है, पूरा पूरा भाग हो रहा है। हर 400 साल के बाद में उल्टे चल रहे हो आप। तो जुलाई का कोड कितना है बेटा 0, सेंचुरी का कोड आ गया आपका 6। उसके बाद में वर्ष। अब ये देखो इसमें साल कितने, वर्ष का मतलब साल 24, तो लिख दो बेटा 24 प्लस में। उसके बाद में लीप वर्ष। अब लीप वर्ष निकालने हैं, यानी जो आपके 24 साल आ गए 2000 से लेकर 2024 तक, इसमें आपके लीप वर्ष कितने आई। तो लीप वर्ष निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, 4 से भाग करना पड़ेगा। तो 4 से आपने भाग किया, 4 छिके 24, नीचे कुछ भी नहीं देखना क्या आया। आपको किससे मतलब है, क्वोशंट से मतलब बेटा, यानी भागफल से मतलब है। तो इन 24 सालों में आपके लीप वर्ष कितने आए 6, तो प्लस में कितना लिख देंगे 6। कहानी खत्म, आपका वार निकल के आ गया। वार निकालना है तो मैंने भाग लगा दिया 7 से। या तो बेटा इन सबको जोड़ के भाग लगाओ 7 से, या थोड़ा और शॉर्टकट करना है तो इनको साथ साथ में काटते चलिए। देखिए यदि मैं 11 को 7 से भाग लगाया तो यहाँ लिखना आपको रिमाइंडर कितना बच गया 4, 7 एकम 7 बच गया कितना 4। अब यदि मैं 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 को मैंने 7 से भाग लगाया तो बचा कितना मेरे पास 3। अब यहाँ 24, 24 को मैं 7 से भाग लगाऊं 7 या 21 बच गया कितना। अब इन बच गए उनको जोड़ दो, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 को फिर 7 से भाग लगाएंगे, क्योंकि जिस संख्या से आप भाग लगा रहे हो जब तक उससे छोटा अगर ऊपर वाला नंबर नहीं आता तब तक भाग करना पड़ेगा। ठीक बात है ना। तो 12 को फिर आपने 7 से भाग लगाया तो शेषफल कितना है बच्चों 5। यदि शेषफल 5 आता है तो रिमाइंडर यदि 5 आता है तो आपका वार कौन सा वो बताइए। 1 को रविवार, 2 बचे तो सोमवार, 3 बचे तो मंगलवार, 4 बचे तो बुधवार, 5 बचे तो वीरवार, और आज वार भी कौन सा बेटा वीरवार। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं उस दिन हमारा कौन सा वार था। क्लियर हो गया अब तो निकालिए 1-2 सवाल। मेरे को बताइए 15 जुलाई 1994 को कौन सा वार था। 15 जुलाई 1994 को कौन सा वार था। किस किस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है ये, 8 है ये 15 जुलाई 1994 को। किसी का भी नहीं है, सारे 2000 की सेंचुरी है क्या। सारे 21वीं सदी में पैदा हुए हैं। कौन सा है भाई
चला रहे हो? 15 जुलाई 1990। पहले देखिए तारीख कितनी है 15 प्लस में, जुलाई का कोड कितना बेटा 0, सेंचुरी देखिए कौन सी 1900 की, तो कोड कितना, एक बार सेंचुरी का कोड 0, उसके बाद में वर्ष कितने हैं 94, तो साल लिख दो 94। यदि 94 ना लिखना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, 7 का भाग देने के बाद में रिमाइंडर लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन आप इतना नहीं करोगे, मेरे को पता है। आगे देखिए, अब इन 94 सालों में आपको लीप वर्ष ढूंढनी है, या तो ऐसे अलग से भाग करके देख लो, इंटेलिजेंट बच्चा है तो 86 डायरेक्टली भाग करेगा, 2300 के 92, सही बात है, 2300 के 92, 2400 के, अब ये नहीं होता, 2300 के 92 होता होगा, 2400 के बेटा 96, लेकिन 96 ज्यादा हो गया, तो 2300 के 92, 23 पे कट गया तो आपके लीप वर्ष कितने आ गए, बस ठीक है ना, और भाग लगा दिया 7, या तो बेटा सबको जोड़ो, 94 को भी जोड़ दो, 23 को भी जोड़ दो, काटना नहीं पड़ेगा, अभी एक पूरा ना जोड़ना पड़े तो यही काटते चले अलग अलग नंबरों को, तो आपको परेशानी नहीं। अब 15 को मैं 7 से काट दिया तो यहाँ आपको लिखना होता है बेटा शेषफल कितना बचता है, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 13 7 91, 14 7 98, 13 7 91 बचा कितना 3, पहाड़े भी आनी चाहिए बेटा, कैलकुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट, पहाड़े, गुणा, भाग, सुकेर, क्यूब, ये चीज जिस बच्चे की क्लियर है, पूरा मैथ ना पढ़े आपसे, बड़े बड़े सवालों का आप टारगेट ना करें, छोटी छोटी चीजें होती है जो आपसे एग्जामिनर पूछता है, उसमें क्या पूछता है एग्जामिनर, आपसे सवाल नहीं करवाए जाते, कभी कोई जॉब में लग जाता है बेटा, कोई भी आपसे सवाल नहीं पूछता वहां पे, भाई इसका मिसदर निकाल लें, इसका ये निकालें, कोई नहीं पूछता, क्या निकालते हैं आपसे, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है, और वो किससे बनती है, वो छोटी छोटी बारीकी चीज, आपके जो पॉइंट होते हैं ना, किसे गुणा करने, पहाड़े करने, या आपके सुकेर या क्यूब, जिस बच्चे ये क्लियर होंगे वही आप एग्जाम में वो बच्चा पकड़ बना पाएगा, यही बात है ना, तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है। 7 दूनी 14 बच गया 1, यहाँ तक 7 या 21, रिमाइंडर कितना बच गया 2, टाइम बचाना होता है। अब जो बच गया उनको जोड़ दो, 1 और 3 4, 4 और 2 6, तो बेटा रिमाइंडर में कितना बचेगा 6, क्योंकि 7 से आप भाग लगाओगे 6 को, 7 0 0 गए कितना, तो आपका रिमाइंडर कितना बच गया बेटा 6, यदि 0 बचता है तो आपका वार होता है शनिवार, 0 से पहले क्या बचेगा 6, तो 6 का वार क्या होगा शुक्रवार, हो राइट। तो आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे अगली क्लास में, सॉरी अगले दिन करेंगे, थैंक यू।